नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्तों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति को भी हिला सकता है। बांग्लादेश ने हाल ही में भारत के खिलाफ अपने इरादों को स्पष्ट किया है और भारत ने इस चुनौती का सामना करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। क्या बांग्लादेश अब भारत के सामने घुटनों पर आने वाला है? जानिए इस वीडियो में। बांग्लादेश एक ऐसा देश जो कभी भारत का करीबी सहयोगी था, अब भारत के खिलाफ खुलकर खड़ा हो गया है। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में ड्रोन तैनात करने और भारतीय हिंदुओं पर अत्याचार करने की धमकी दी है। इसके पीछे की वजह है मोहम्मद यूनुस की सरकार का उदय, जिसने बांग्लादेश को एक नए संकट में डाल दिया है। बांग्लादेश की राजनीति में यह बदलाव अचानक नहीं आया है। पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और कट्टरपंथी तत्वों का उदय हुआ है। यह स्थिति भारत के लिए चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि बांग्लादेश की सीमाएं भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों से जुड़ी हुई हैं। भारत ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया है और अब एक मास्टर स्ट्रोक प्लान तैयार किया है, जिसे प्लान 365 कहा जा रहा है। यह योजना बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कमजोर करने के लिए बनाई गई है, जो कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्लान 365 का उद्देश्य बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कमजोर करना है, जो कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बांग्लादेश, जो कभी चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक था, अब आर्थिक संकट में है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने पिछले कुछ वर्षों में कई चुनौतियों का सामना किया है। तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार ने कई नीतियों को लागू किया, जिससे उद्योग में अस्थिरता आई। विदेशी निवेशकों का विश्वास कम हुआ और कई कंपनियों ने बांग्लादेश से बाहर जाने का निर्णय लिया। भारत ने इस कमजोरी को पहचान लिया है और बांग्लादेश के निर्यात पर नकेल कसने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत के साथ कुछ महत्वपूर्ण समझौतों को रद्द कर दिया है, जिससे भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में इंटरनेट सेवा प्रभावित हो सकती है। यह कदम बांग्लादेश के इरादों को और स्पष्ट करता है। भारत ने अपनी सुरक्षा को मजबूत किया है और बांग्लादेश के हर कदम पर नजर रखने के लिए अपनी सेना को सक्रिय कर दिया है। बांग्लादेश की स्थिति और भी गंभीर हो गई है, क्योंकि कट्टरपंथी तत्वों ने वहां के हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा दिए हैं। भारत का प्लान 365 बांग्लादेश को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए एक रणनीतिक कदम है। अगर बांग्लादेश इसी तरह आगे बढ़ता रहा, तो एक साल के भीतर उसे भारत के सामने घुटनों पर आना पड़ सकता है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से टेक्सटाइल उद्योग पर निर्भर है। यह उद्योग न केवल बांग्लादेश के लिए रोजगार का एक बड़ा स्रोत है, बल्कि यह देश के विदेशी मुद्रा भंडार का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत ने बांग्लादेश की इस कमजोरी का फायदा उठाने का निर्णय लिया है। प्लान 365 के तहत भारत बांग्लादेश के निर्यात को प्रभावित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों को लागू करेगा। इसमें मिडिल ईस्ट और एशियाई देशों में बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर नकेल कसने के लिए ठोस कदम उठाना शामिल है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच संभावित सहयोग इस योजना को और भी मजबूत बना सकता है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से टेक्सटाइल उद्योग पर निर्भर है। यह उद्योग न केवल बांग्लादेश के लिए रोजगार का एक बड़ा स्रोत है, बल्कि यह देश के विदेशी मुद्रा भंडार का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत ने बांग्लादेश की इस कमजोरी का फायदा उठाने का निर्णय लिया है। प्लान 365 के तहत भारत बांग्लादेश के निर्यात को प्रभावित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों को लागू करेगा। इसमें मिडिल ईस्ट और एशियाई देशों में बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर नकेल कसने के लिए ठोस कदम उठाना शामिल है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच संभावित सहयोग इस योजना को और भी मजबूत बना सकता है। यदि ट्रंप 2025 में फिर से सत्ता में आते हैं, तो वे बांग्लादेश के निर्यात पर नकेल कसने में भारत का समर्थन कर सकते हैं। इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि विदेशी निवेश और निर्यात में कमी आएगी।
बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गिरावट का मतलब होगा कि देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, जिससे सामाजिक अस्थिरता भी बढ़ सकती है। यह स्थिति बांग्लादेश के लिए एक गंभीर संकट का कारण बन सकती है और भारत के लिए एक अवसर। बांग्लादेश की राजनीति में यह बदलाव अचानक नहीं आया है। पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और कट्टरपंथी तत्वों का उदय हुआ है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जो भारत के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी तत्वों का बढ़ता प्रभाव न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए खतरा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और भारत के खिलाफ बढ़ती नफरत ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। भारत ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया है और अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारतीय सेना ने बांग्लादेश की सीमाओं पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है और खुफिया एजेंसियों ने बांग्लादेश के अंदर हो रही गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। इस मामले पर जनता की प्रतिक्रिया भी काफी महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया पर लोग इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और कई लोग भारत के कदमों का समर्थन कर रहे हैं। भारतीय मीडिया ने भी इस मामले को प्रमुखता से उठाया है। कई समाचार चैनल और वेबसाइटें बांग्लादेश के खिलाफ भारत के प्लान 355 पर विस्तृत रिपोर्टिंग कर रही हैं। यह मीडिया कवरेज न केवल लोगों को जागरूक कर रही है, बल्कि सरकार पर भी दबाव बना रही है कि वह इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाए। बांग्लादेश में भी इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। वहां की सरकार ने भारत के खिलाफ बयानबाजी की है, लेकिन जनता के बीच असंतोष बढ़ता जा रहा है। कई लोग बांग्लादेश की सरकार की नीतियों को लेकर चिंतित हैं और उन्हें लगता है कि यह स्थिति देश के लिए हानिकारक है। इस मामले के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी हो सकते हैं। बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए अन्य देशों की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी। यदि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, तो यह क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। भारत ने पहले ही अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों के साथ भारत के संबंधों में सुधार हो रहा है। यदि बांग्लादेश की स्थिति बिगड़ती है, तो ये देश भारत के साथ और भी निकटता से जुड़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी। यदि बांग्लादेश की स्थिति गंभीर होती है, तो ये देश भी इस पर ध्यान देंगे और अपनी नीतियों में बदलाव कर सकते हैं। आखिर में हम यह कह सकते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण समय है और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। हम सभी को एकजुट होकर इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे विचार और आवाजें सुनी जाएं। जय श्री राम।